सा है और एक लाइन का सवाल है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, शायद इसीलिए आप लोगों को इतनी चिढ़ है। हाँ, देखिए, हिंदू राष्ट्र का सपना देखना एक तरीके से अगर हम देखें 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हो गया, और इस तरीके की बातें करना भी गुनाह है और यह संविधान सम्मत नहीं है। भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारतीय जनता पार्टी के जो ये बाबा हैं, और उनको मिर्ची क्यों लग रही है? ये वही बाबा हैं जो भगदड़ जब हुई थी कुंभ में, इन्होंने कहा कि लोग मरे नहीं हैं, लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया है, लेकिन बाबा बेचारे मोक्ष नहीं ले पाए, गए थे वहां पे। उसके बाद दूसरा, आपको याद होगा इनके विवादित बयान क्या क्या रहते हैं। आपको याद होगा इन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर बयान दिया था कि जो अपनी लुगाई नहीं रख पाया वो देश क्या संभालेगा। सुनिए चंचल यादव, चंचल यादव, आपसे बाबा बागेश्वर के बयानों पर राय नहीं पूछी थी सर, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव के बयान पर आपकी राय पूछी है। तो सर बाबा बागेश्वर पर बोलिएगा, पहले अपनी पार्टी अपने नेता को डिफेंड कर लीजिए। सुनिए ना, अंडर कैश टेबल मैं आपको काउंटर ऑन करके चंचल यादव 1 मिनट देता हूं। किस आधार पर, किस सबूत के आधार पर कैश अंडर टेबल 50 लाख रुपया बाबा बागेश्वर कथा कहने का, आप ये बात साबित करिए। मैं आपको समय देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, पीसीआर ध्यान रखिएगा। 1 मिनट साबित करिए, तो फिर उसके बाद जो मना है बोलिएगा। बाबा ये बता दे कितना पैसा लेते हैं, क्या फ्री में कहीं करते हैं क्या प्रोग्राम? नहीं, आप साबित करिए ना, 50 लाख लेते हैं प्रोग्राम करने आप साबित करिए इस 1 मिनट में, आप साबित करिए इस 1 मिनट में। चंचल यादव, कोई बीच में नहीं आएगा कि कैश अंडर टेबल लिया जाता है। अरे सुनो, अरे भाई सुनो तो, आप कैश अंडर टेबल लिया जाता है ये कौन नहीं जानता है? बाबा फ्री में कहीं प्रोग्राम करते हैं? ये वही बाबा हैं जो आदमी जो प्रवचन सुनने जाता है उसको कहता है अगर कोई छू देता है तो कहता है छूता हटो यहाँ से हटो। साबित करिए। ये वही बाबा है जो ये कहता है कि जो आदमी लुकाई नहीं अपनी संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा? साबित करिए चंचल यादव, कहता है कि जो साबित करिए चंचल यादव, मारे गए, साबित करिए चंचल यादव। किसी के व्यक्तिगत जीवन में घुसेंगे, कोई आपके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएगा और आपकी पार्टी के नेताओं के व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएगा। आई बात समझ में? ये बताओ भाई, तो लुगाइयों तक मत जाइए। सुनिए, ये बताओ, वरना फिर आपकी पार्टी के पूर्व नेता ने क्या कुछ कहा था, जेट से घूम रहे हैं, लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती है, मैं डिबेट को डिले नहीं होने दूंगा। मैं आपको फिर 1 मिनट का काउंटर ऑन करता हूं। नहीं रुकिए, 1 मिनट फिर काउंटर ऑन करता हूं। आप साबित करिए कि बाबा अंडर टेबल कैश लेते हैं। मेरी बात सुनो पहले। मैं सुनूंगा नहीं, आप साबित करिए चंचल यादव। जो विदेश की यात्रा सैर सपाटे कर रहे हैं आप साबित करिए कैश अंडर टेबल। बाबा फ्री में घूम रहे हैं, साबित करिए कैश अंडर टेबल। तो ठीक है, जो कथा मुझे अपने घर किसी को कथा कहने के लिए बुलाना होगा, मैं उसके आने जाने की व्यवस्था करूंगा। अपनी आप पत्रकारों की बाबा के एजेंट हो? नहीं, आप पार्टी के नेता बन जाओ। मैं पत्रकारी हूं और बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्यों मिर्ची लग गई क्या मेरे सवाल से? आपको दिक्कत हो गई क्या मेरे सवाल से? आप बाबा से पूछ लो। आपको दिक्कत हो गई चंचल यादव मेरे सवाल से? एक पत्रकार ने पलट के सवाल पूछा तो आपकी जड़ें हिलने लगी। मुझे पता है एजेंडा सराहने बैठे हो, मुझे मालूम है। अच्छा, कैश अंडर टेबल एजेंडा नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूं, ये कैश अंडर टेबल एजेंडा नहीं हुआ चंचल यादव, मेरा सवाल एजेंडा हो गया। सुनो ना 1 मिनट, अरे भाई सुन तो लो। अरे पूरे दर्शक देख रहे होंगे, दर्शक देख ही रहे हैं टीवी देखना कि काउंटर ऑन करके चंचल यादव आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप भाग रहे हो। अरे और मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि आपको सवाल तक लाना पड़ रहा है। सुनो, आप मैं कह रहा हूं, सुनो भाई, अब सुनो तो, सुन तो लो। आप बोलूं मैं या फिर आप ही बोलने के लिए बैठे? नहीं, बोलिए भाई, सवाल पर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बाबा जो दुनिया के सैर सपाटे प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं, कहां से पैसा बिना अंडर टेबल लिया रहा है क्या? अरे भाई, तो जो कथा कहलवा रहा है, बुला रहा है, जो आयोजक है वो बुला रहे हैं, बाबा के आने जाने का खर्चा दे रहे हैं, तो अंडर टेबल कैसे हो गया? तो अंडर टेबल कैसे हो गया? बाबा ये नहीं, बाबा भाई मेरे, बाबा ये कह देना कितने पैसे लेते हैं। अरे तो आपने किस आधार पर कह दिया? अखिलेश, क्या दिक्कत है बताने में? धीरेन्द्र शास्त्री खुद बता दें। और सुनो, आप सुनो, कोई बाबा हुआ नहीं है। सुनो आप, ये बाबा वो बाबा हैं जो टीका त्रिपुंड भस्मा कान पे लगावे, दिन में राम राम राती मौज उड़ावे। अच्छा, आप बाबा की परिभाषा तय करेंगे? अजय गौतम को जरा लाइए, अजय गौतम को लाइए जरा। कौशल भाई आऊंगा, अजय गौतम को लाइए पहले। अरे रुकिए, आप कौन बाबा है नहीं है, ये काउंटर तो चल नहीं पाया था, लेकिन फिर काउंटर ऑन करूंगा आपके लिए। लेकिन सुनिए अजय गौतम जी, कौन बाबा होगा नहीं होगा ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर से तय होगा कि ये बाबा है, ये बाबा कहलाने लायक है, ये चाहते हैं ये सर्टिफिकेट दें। अजय गौतम, प्लेन क्रैश हो गया, आप पूछते ना। इन्हें चुप कराइए सर, पहले चुप कराइए। देखिए, सवाल बहुत स्पष्ट है। सैफई महोत्सव के नाम पे बार बालाओं के ठुमके लगा
के गरीब मजदूरों के करोड़ों रुपए फूकने वाली सलमान खान से लेके सभी बॉलीवुड को वहां पर बकायदा प्राइवेट जेट से बुला के अपने प्राइवेट अब देखिए चुप कराइए, ऐसे बीच में मत बोलवाइए। नहीं, अब चुप कराइए इसको। अरे सुन लो ना, अभी तो बोलना शुरू नहीं करा। अरे अभी तो बोलना शुरू नहीं करा भाई, अभी तो बोलना ही शुरू नहीं करा, इतनी तो सभ्यता रखो भाई। अरे पहुंच जाते हो, अरे सुन तो लो ना, अरे सुन लो भाई, ओ भाई सुन ले, अरे सुन लो भाई, सुन ले। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या तो रहा हूं ना, करोड़ों रुपए सफाई महोत्सव पे बार बालाओं के ठुमके लगा के करने वाली पार्टी को कथाओं में क्या दिलचस्पी होनी है? ये तो इफ्तार करने वाली पार्टी है, तो नमाज पढ़ने वाली पार्टी है, राम भक्तों में गोली चलाने पार्टी है, राम भक्तों में गोली चलाने वाली पार्टी है। और रही बात उसकी, वो 50 लाख लेते हैं, 1 करोड़ लेते हैं। मैं हिंदू हूँ, मेरे में क्षमता है अपने धर्म गुरु को 1 करोड़ रुपए देने की। नहीं, ये सवाल उठेगा अजय गौतम जी, मैं आता हूँ, ये सवाल उठेगा। चंचल यादव की सफाई महोत्सव का पैसा किस टेबल के ऊपर या नीचे से आता जाता था? जितेंद्र आनंद सरस्वती जी वाराणसी के पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी का फंड और बाकी चीजें कहां से आ जा रही हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हो, ये सवाल का जवाब देना पड़ जाएगा। दिक्कत ये है। लेकिन महंत राजू दास जी, आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन में अखिलेश यादव, आपको क्यों लगता है ऐसा? आऊंगा चंचल भाई, रुक जाइए, आऊंगा, जवाब दे दूं, आऊंगा। नहीं, आप देख सकते हैं कि माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे तौर पे कह दिया कोई आबा बाबा नहीं है, सब मौज उड़ाने वाले लोग हैं। मुझको लगता है कि फ्रस्ट्रेशन ही है। अगर राष्ट्रीय पार्टी है, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इस प्रकार से ठीक है, आपका आस्था किसी में नहीं है, आपका आस्था जिसमें नहीं होता है, तो हमारा आस्था इस्लाम में नहीं है, तो हम इस्लाम को गाली थोड़ी नहीं देते हैं। हमारा आस्था अगर ईसाई में नहीं है तो मैं ईसाई को गाली नहीं देता हूँ। हाँ, उनको बोलता हूँ जो सनातन के विरोध में कार्य करते हैं, काम करते हैं, जो सनातन को नहीं मानते उस पर बोला जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण मुझको लगता है कि भाषा है, और मुझको लगता है कि अगर बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं तो इस प्रकार की भाव भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब कौशल भाई आपके पास आता हूं। आप लोगों ने कहा कि ये नमाजवाद की स्क्रिप्ट है। आऊंगा चंचल भाई, एक साथ जवाब दीजिएगा, बहुत समय है। आप लोगों ने कहा ये नमाजवाद की स्क्रिप्ट, मौलवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्यों आपको लगता है ऐसा? कौशल कांत मिश्रा जी, सवाल मुझसे है? जी, देखिए, अभी तक चंचल भाई बोल रहे थे और सबको नजर आ रहा है 2014 से जब से देश के सारे लोग एक साथ जुड़े हैं, सारा हिंदू यूनाइट हुआ है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और उसको काटने के लिए इनके पास एक ही चीज है कि जातियों को जातियों से लड़ाओ। और बड़ी अच्छी बात ये कहते हैं कि जाति 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 चिल्लाना सेकुलरिज्म है, और धर्म 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 के बारे में कुछ कहना वो कम्युनलिज्म हो जाता है। तो यहां पर जिस तरीके से ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, जिस तरीके से जाति द्वेष फैलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये क्लियर है कि 27 की तैयारी और कुछ नहीं है। अगर अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा, अखिलेश जी इंजीनियरिंग कॉलेज अपने पिताजी के पैसे पे जाके पढ़ के आ गए, उसके बाद उनके पास ऐसा कौन सा जादू आ गया कि वो आज एक अरबपति हैं? उनके पास पैसा आया कहां से? अंडर द टेबल की बात कर रहे हैं। चीफ मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, इनके परिवार में मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर इनके पास सबूत है कि कोई आदमी अंडर टेबल पैसा ले रहा है तो FIR करे ना। हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अंडर द लेवल पैसा ले लेकर ही तो एक साइकिल पे चलने वाला आज महलों में बैठा हुआ है। यही सच्चाई है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी आदमी अपने महंत राजू दास जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर मुझे राजू दास जी को बुलाना होगा, इनसे कथा कहलवानी होगी, तो मैं इनको बुलाऊंगा और इनका सम्मान में जो कुछ मेरे पास होगा देने की कोशिश करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जब सफाई महोत्सव में ठुमका लगाने के लिए हवाई जहाज से चार्टर्ड प्लेन को ऐसे चलाते थे जैसे इटावा टू मुंबई
ऑटो रिक्शा चल रहा हो, उस तरीके से जब चार्टर चलाते थे तब नहीं समझ में आता था कि ठीक। अंडर टेबल पैसा कहां से आ रहा है। सफेई महोत्सव बंद क्यों हो गया? नहीं नहीं, ये जवाब लेना पड़ेगा, ये जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी शो में 2 बार ये बात आ गई। आप मुझे बताइए, चंचल यादव सफाई महोत्सव में जो हवाई पट्टी पर प्लेन उतरा करते थे और सितारे उतरा करते थे, कौन से पैसे से आते थे भाई? हाँ, यही तो प्रॉब्लम। सवाल आपने किया है, दोनों लोगों ने ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो बाबा की बात हो रही है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री होते तो प्रधानमंत्री जी उनके प्रोग्राम में जाते तो कहते धीरेन्द्र मेरा छोटा भाई है। तो बाबा तो हुए नहीं। वो बाबा का अपना एक अलग ऑरा होता है। और खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने इनको कौशल जी को बोलना चाहिए, बताना चाहिए जवाब कि कम से कम